ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ अरविंद केजरीवाल की आखदे है, सुनाने हैं। मैं इस स्कीम को, योजना को लागू करने में आतिशी जी के साथ लगा हुआ था और मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों के मेहनत से, प्रयासों से आज ये योजना दिल्ली के अंदर लागू हो गई है। ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे अपनी मां बहनों के ऊपर। महिलाएं अपना परिवार चलाती हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं, बच्चों को बड़ा बनाती हैं, बड़ा करती हैं पाल पोस के, और बच्चे ही देश का भविष्य हैं। महिलाओं के इस काम में अगर हम थोड़ी बहुत अपनी मदद कर सकें, उनका साथ दे सकें, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और अपने हिंदू धर्म में तो कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता बसते हैं। इस योजना के साथ मैं समझता हूं दिल्ली सरकार का खर्चा नहीं होगा, बल्कि दिल्ली सरकार की खूब बरकत होगी। मां बहनों के आशीर्वाद से दिल्ली सरकार की बरकत होगी। कुछ लोग कह रहे थे केजरीवाल कह रहा है हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा। हो गया है ना। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है, फिर कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दिल्ली के मेरे 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम बड़ी से बड़ी अड़चनों को पार करके हम अपने सारे काम करवा लेते हैं। कोई अड़चन हमारे सामने किसी काम में नहीं आती। बीजेपी वाले गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बिजली देने की क्या जरूरत है, बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बसों में यात्रा देने की क्या जरूरत है। अभी मैं किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। तो अभी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे, सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे, और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं मैं जादूगर हूं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं, और पैसे कहां से लाने हैं, और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो। मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा, तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। अब मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए चालू कर दिए, लेकिन चुनाव 10-15 दिन में ऐलान होने वाले हैं। इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई कैसा हो?
मैं दिल्ली की सभी माँ बहनों को कहना चाहता हूं, अगले 2-3 दिन से के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे। और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। जैसे मैंने 1000 रुपए लागू कर दिए, ऐसे मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। जैसे मैंने बिजली फ्री कर दी, ऐसे ही मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। कोई पूछे ना केजरीवाल का पास पैसा कहां से आएगा, कह देना हमारा केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमाएगा और पैसे ले आएगा। है कि नहीं है? आजकल कई लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनेगी, लेकिन कुछ सीटें कम हो सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 45 आएगी, 50 आएगी। मेरा यह मानना है, अगर मेरी एक एक बहन, एक एक मां लग गई तो 60 से 65 से ऊपर आएंगे आम आदमी पार्टी की। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी दिल्ली की सारी मां बहनों की जिम्मेदारी है, सारे जने लग जाना और इतनी मजबूत सरकार बनाना। नहीं तो ये बड़े बदमाश हैं, अगर कम सीट से जीते तो ये सरकार तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ लेंगे। ये नहीं होने देना। आप सारे जने लग जाना और 60 से ज्यादा सीट आप लोग दिलाओगे। दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? भगवान करे आप सब लोग खूब खुश रहें, आपके परिवार में खूब बरकत हो, आपके बच्चे खूब पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और हमारी दिल्ली ऐसे ही हंसती खेलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2121 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। खड़े हो जा। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ 1000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 2121 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ